CS, IT, AIML, AIDS, इतनी सारी टेक ब्रांचेस है, कौन सी ले, बड़ा कंफ्यूजन है। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिसे हम कंसिडर कर रहे होते हैं। एक करिकुलम कि भाई कोई ज़्यादा बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है ना, कुछ अलग तो नहीं है। दूसरा प्लेसमेंट्स, क्या हमको भी प्लेसमेंट मिल जाएगा, कोई ऐसी ब्रांच तो नहीं है इनमें जिनमें प्लेस नहीं होंगे हम लोग, या हायर स्टडीज ऑप्शन। तो तीन मेजर फैक्टर होते हैं डिसाइड करने के लिए, राइट। कई बार बच्चे सोचते हैं सर AI में ले लूंगा फिर CS वाली कंपनी मुझे बैठने देगी क्या। अभी तक तो ये देखा गया है कि CS, IT, AIML, AIDS सब लोग साथ में प्लेसमेंट के लिए अपीयर होते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, ब्रांचेस के बारे में आप पता कर रहे हो एंड CS, IT, AIML, AIDS, इतनी सारी टेक ब्रांचेस है, कौन सी ले, बड़ा कंफ्यूजन है। इनमें डिफरेंस क्या है, कौन सा मेरे लिए बेटर होगा, यहां से 4 साल बाद फ्यूचर किसका है, कई सारे सवाल है, राइट। बच्चों, ये कंफ्यूजन नया नहीं है। जब मैं भी इंजीनियरिंग कर रहा था आज से 15-20 साल पहले, तब भी कंफ्यूजन यही था। लेकिन हमारे वक्त थैंक गॉड कंफ्यूजन सिर्फ CS और IT में था कि CS लेना चाहिए या IT लेना चाहिए, यही कंफ्यूजन था। और बहुत हमने रिसर्च करी, यहाँ देखा वहाँ देखा। अल्टीमेटली 4 साल बाद जब मैं इंजीनियरिंग से निकला, मुझे समझ में आया कि CS और IT में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एटलीस्ट ये जो बीटेक प्रोग्राम होते हैं, BE प्रोग्राम होते हैं, इनमें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। शायद हायर स्टडीज़ में डिफरेंसेस हो। और अब और भी स्पेशलाइजेशंस आ गए हैं, CS विथ AIML, CS विथ AIDS, साइबर सिक्योरिटी, IoT। तो यार कंफ्यूजन और बढ़ गया है। अब सोचने के लिए और ज़्यादा चीज़ें हैं। तो चलिए आज समझते हैं कि क्या डिफरेंसेस है और हमें क्या चॉइस करना चाहिए। और जब हम थॉट देते हैं या रिसर्च करते हैं, हमारे हिसाब से 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिसे हम कंसिडर कर रहे होते हैं। एक करिकुलम कि भाई कोई ज़्यादा बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है ना, कुछ अलग तो नहीं है। दूसरा प्लेसमेंट्स, क्या हमको भी प्लेसमेंट मिल जाएगा, कोई ऐसी ब्रांच तो नहीं है इनमें जिनमें प्लेस नहीं होंगे हम लोग, या हायर स्टडीज ऑप्शन। तो 3 मेजर फैक्टर होते हैं डिसाइड करने के लिए। एंड लेट्स टेक दिस एट द स्टार्ट ओनली, पहले ही इनको ले लेते हैं। तो करिकुलम वाइज बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को पता ही ना हो ये, लेकिन आप सुनोगे वर्ड्स कि ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे होता है प्लेसमेंट्स के लिए या पढ़ाई करने के लिए कंप्यूटर साइंस वालों को। या एल्गोरिथम्स पढ़ते हो आपकी कैसे सोचना चाहिए, कैसे प्रोग्रामिंग के बारे में पूरा, मतलब जो भी एल्गोरिथम्स होते हैं यहाँ सीखे जाते हैं। या डेटाबेस मैनेजमेंट या ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। या आप लैंग्वेज कहो, C++, पाइथन, कोडिंग तो सीखनी पड़ेगी। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, ये सारे CS में भी होते हैं, IT में भी होते हैं, AIML में भी होते हैं, AIDS में भी होते हैं, साइबर सिक्योरिटी में भी होते हैं। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो प्लेसमेंट्स में भी काफी पूछे जाते हैं बच्चों। तो आप एक बात समझ लो, करिकुलम वाइज 80% सेम होती है ये ब्रांचेस हमारे लेवल पे, बीटेक के लेवल पे आप जो कर रहे हो डिग्री, उस लेवल पे। हायर स्टडीज में ये बहुत डिफरेंशिएट करता है, वहां आप डेप्थ में जाते हो, लेकिन यहां जो है वो इंट्रोड्यूस किया है सिर्फ। तो क्या अलग होता है सर, AIML, AIDS, साइबर सिक्योरिटी, एक सब्जेक्ट आपको हर सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो 4 सेम और एक सब्जेक्ट अलग होता है। कहीं मैथ ज्यादा होता है, कहीं स्टैटिस्टिक्स ज्यादा होता है, कहीं डीप लर्निंग ज्यादा होता है, कहीं कोडिंग ज्यादा होता है, थोड़ा सा डिफरेंसेस है, ठीक है, थोड़े से डिफरेंसेस। तो 80% सेम होने के कारण प्लेसमेंट्स में भी सारे अलाउड होते हैं, राइट। कई बार बच्चे सोचते हैं सर AI में ले लूंगा फिर CS वाली कंपनी मुझे बैठने देगी क्या। अभी तक तो ये देखा गया है कि CS, IT, AIML, AIDS सब लोग साथ में प्लेसमेंट के लिए अपीयर होते हैं। कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर अभी तक नहीं हुआ है। हाँ, 1-2 साल ही हुए, 1-2 बैच निकली है, राइट, ज्यादा बैचेस गई नहीं है। हो सकता है 4 साल बाद कोई ऐसी कंपनीज भी आई जो स्पेशलाइजेशन AIML ही ले, AIDS ही ले। लेकिन आज का जो सिनारियो ये कहता है कि प्लेसमेंट्स भी सबकी साथ में होती है, राइट। तो ये फैक्टर भी हमारा टिक हो जाता है। हायर स्टडीज, एक और सवाल होता है सर, अगर मैंने अभी AIML किया, बाद में मैं AIDS में कर पाऊंगा क्या हायर स्टडीज, राइट। इसलिए CS ले लूं क्या, वो बेटर रहेगा क्या, क्योंकि उसमें सारी चीजें आ जाती है, जनरलाइजेशन है। मैं कह दूं कि आप AIML कहो, AIDS लो या साइबर सिक्योरिटी लो, कोई भी लो, आप हायर स्टडीज किसी में भी कर सकते हो। यानी अगर मैं अभी AIML ले रहा हूं तो AIDS में भी हो सकता है मुझे इंटरेस्ट उसमें दिख रहा हो, दोस्त से मेरा वो दिख रहा है कि उसकी काफी फैसिनेटिंग सब्जेक्ट्स है, आप हायर स्टडीज वहां पर भी कर सकते हो। यू कैन स्विच, ऐसा नहीं है कि आपने ये करा तो इसी से आपको आगे फ्यूचर में लेके जाना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो 3 फैक्टर्स में ऑल आर इक्वल, करिकुलम वाइज, प्लेसमेंट वाइज, हायर स्टडीज वाइज,
तीनों ही बराबर है, राइट, तीनों ही बराबर है। और इन ब्रांचेस को लेके हमने बहुत बड़े बड़े 1-1 घंटे के सेशंस भी किए हैं। आप सबने देखा होगा डेल्टा 5.0 जो हमारी काउंसलिंग बैच है उसमें स्टूडेंट अवेयरनेस वीक था, स्टूडेंट्स अवेयरनेस वीक, हमने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को बुलाया, ओके, प्रोफेसर्स भी बुलाए, एचओडी आए थे वीआईटी के, कमिंस के, है ना, बहुत अलग अलग प्रोफेसर्स भी आए थे, बार्कलेस के या बड़े बड़े एनवीडिया के वो एक्सपर्ट्स भी आए थे। उन्होंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया, हर रोज एक दिन एक सेशन, ऐसे हमने सारी ब्रांच को लेकर किया है। आप सोच रहे हो सर हम तो नहीं थे, तो अभी भी ज्वाइन करोगे तो रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी। हम चाहते हैं कि आप ब्रांच को लेकर क्लैरिटी लेकर आओ, ब्रांच क्या करती है क्या नहीं करती है। पहले दिन हमने सीएसआईटी को देखा, फिर हमने एआईएमएल एआईडीएस को नेक्स्ट डे देखा, फिर ईएनटीसी इलेक्ट्रॉनिक्स को देखा, फिर हमने इलेक्ट्रिकल को देखा, फिर मैकेनिकल रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन को देखा, फिर हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंटेशन को देखा। तो ऐसे अलग अलग अब हम जो बची हुई ब्रांच है सिविल केमिकल उनको भी देखने वाले हैं, राइट। तो ये सब चल रहा है, हर रोज एक एक सेशन हो रहा है, बहुत मजा आया, मेरे बच्चों को तो बहुत अच्छा लगा है, राइट। आई एम श्योर आपको हेल्प हो रही होगी कि ब्रांच कैसे सिलेक्ट करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अब टाइम आ चुका है समझने का। इसके अलावा कैप राउंड्स में क्या होता है, स्पॉट राउंड में क्या होता है, हम हर जगह आपके साथ रहेंगे, हर चीज पर आपको बताते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे, पूरी प्रोसेस ठीक से स्मूथली कराएंगे। आपको पता नहीं हो तो देख लो, गणित अंक ऐप पर एक कोर्स है 1999 का ही है, ऑनलाइन है पूरा के पूरा, एंड कॉल सपोर्ट, व्हाट्सएप सपोर्ट, हर चीज आपकी तरफ है हमारे लिए, ठीक है। ओके, सो वी आर ऑलवेज विथ यू इन द प्रोसेस। प्रोसेस 2-2.5 महीने का है, बड़े आराम से करेंगे, अच्छे से करेंगे, सिस्टमैटिकली करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो हमने देखा कि तीनों चीजें सेम है, प्लेसमेंट्स की बात करो, हायर स्टडीज की बात करो, करिकुलम की बात करो, ऑलमोस्ट सेम। तो फर्क क्या है, थोड़ा समझते हैं कि हर चीज होती क्या है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर करता क्या, मैं खुद कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूं और आप देख रहे हो कंप्यूटर साइंस है सर, और इनकी ये स्पेशलाइजेशन है अलग 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 अलग। तो इसमें क्या होता है, तो कंप्यूटर साइंस इज अबाउट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर बोथ, कोडिंग भी सीखते हो, साथ साथ में माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर के बारे में भी सीखते हो, जो अंदर होते हैं ना माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर, वो कैसे वर्क करते हैं, उन पे कोडिंग कैसी होती है, दोनों। तो इट इज सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन, CS, ठीक है। तो आप ऐप डिजाइन करना सीखते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वेब डेवलपर बनते हो, तो सारी चीजें यहाँ सीखी जाती है। एकदम बढ़िया ब्रांच है, मस्त है, एवरग्रीन ब्रांच है, हमेशा इसका फ्लो बहुत अच्छा रहा है। अब जब इसमें बहुत इनटेक होना लगा तो एक रिस्ट्रिक्शन आता था कि इतनी ही सीट्स होनी चाहिए कॉलेज में, तो कॉलेज ने डिसाइड किया कि एक और ब्रांच लेके आते जिसका नाम है IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने कहा इस ब्रांच में और CS में बिल्कुल भी फर्क नहीं था, बहुत छोटा सा फर्क 3rd-4th ईयर के कुछ सब्जेक्ट्स में, प्लेसमेंट वाइज हायर स्टडी वाइज सारे सेम थे। बट एज वी नो IT इंडस्ट्री, तो IT इंडस्ट्री का मतलब यह है कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी, राइट, यूजिंग टेक्नोलॉजी टू सॉल्व रियल वर्ल्ड बिजनेस प्रॉब्लम्स। तो यहां आप कोडिंग यानी सॉफ्टवेयर सीखते हो और साथ में नेटवर्किंग सीखते हो, राइट। सो नेटवर्किंग के अराउंड ये ज्यादा हो जाता है, ओके। तो सेटिंग अप एंड मैनेजिंग कंपनी सर्वर्स, ईमेल्स, ये थोड़ा प्राइमरी काम हो जाता है, इनके टास्क हो जाते हैं। बट स्टिल BE BTech लेवल पे CS इज इक्वल टू IT, ऐसा आप कह सकते हो। हाँ, थोड़ा कट ऑफ नीचे जाता है IT का, तो अच्छा है ना, अगर बेटर कॉलेज मिल जाए तो मैं आपको हमेशा यही राय दूंगा कि CS IT एक जैसा ही है, उसे अलग अलग ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। सर इसका कट ऑफ नीचे है ना, अच्छी बात है ना, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा आपको, यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। देन नेक्स्ट AIML क्या होता है। अब आजकल तो बहुत सारी रिसर्च आपने भी करी होगी, AIML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो आप क्या करते हो, डेटा या आपके एक्शंस के थ्रू पैटर्न समझाते हो मशीन को। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेटेस्ट से नेटफ्लिक्स पे कुछ देख रहे हो, आपने पहली मूवी कॉमेडी मूवी देखी, दूसरी कॉमेडी मूवी देखी, तीसरी कॉमेडी मूवी देखी, तो नेटफ्लिक्स समझ गया कि इसे कॉमेडी जॉनर जो है वो अच्छा लगता है, तो अगला रिकमेंडेशन आपको एक और अलग कॉमेडी मूवी देता है। तो आपने अपना पैटर्न बताया कि मैं किस तरह देखता हूँ। यूट्यूब पर आपने क्रिकेट का एक क्लिप देखा, सेकंड और एक क्लिप क्रिकेट का देखा, और थर्ड देखा, तो अपने आप आपको क्रिकेट के क्लिप्स दिखने लग जाते हैं। सो दिस इज AIML, यानी कि मशीन को आपने बताया कि मेरा पैटर्न क्या है, वो फिर अपना दिमाग लगा के, AI लगा के वो सजेस्ट करता है आपको कि यार ये भी देख ले, ये भी देखो अच्छा लगेगा, राइट। सो दिस इज AIML। इसमें पढ़ते क्या है आप, तो इसमें डीप लर्निंग होती है, ओके। LLM मॉडल्स, अभी आपके लिए शायद थोड़े बड़े वर्ड्स हो, LLM मॉडल्स होते हैं, आप पाइथन या कोई लैंग्वेज यूज करके मशीन को ट्रेन कराते हो, अच्छे से समझते हो, ये सारा मशीन को ट्रेन कराना और फिर उसको सोचने लगाना ह्यूमन की तरह, दिस इज AIML। वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपको लगे कि चैट GPT कैसे आंसर कर रहा है बताओ ना, ये सारा फैसिनेट करता हो आपको, या ये जो रिकमेंडेशन वाली बात की, या इंस्टाग्राम पे भी आप कोई 2-4 देख लो तो 5वां सजेशन आ जाता है, तो ये सब कैसे हो रहा है, अगर ये फैसिनेट कर रहा है
तो AIML इज योर ब्रांच। ये वो ब्रांच है जहां आप देख सकते हो CS विथ AIML, ये प्रीफर किया जा सकता है। थोड़ा सोचो कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मुझे क्या फैसिनेट कर रहा है। कोडिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, वो जो मैंने स्टार्टिंग में कुछ सब्जेक्ट्स बताए थे वो तो सब करने ही वाले हैं, बट थोड़ा सा अलग अगर करना हो तो ये हो सकता है आपके लिए। देन AIDS, आर्टिफिशियल एंड डेटा साइंस। डेटा बहुत सारा इसके सामने है और वो इनसाइट्स लेता है डेटा से। फॉर एग्जाम्पल लो कि डीमार्ट में आप गए, डीमार्ट में इतने सारे लोगों के बिल्स जनरेट होते हैं, तो डीमार्ट को समझ में आता है कि यार कौन से महीने में कौन सी चीजें ज्यादा बिकती है तो उसका स्टॉक ज्यादा रखना चाहिए। दिवाली के समय में ये स्वीट्स ज्यादा जाती है तो स्वीट्स का, तो ये डेटा के इनसाइट्स है। या जो भी बंदा आता है टूथब्रश टूथपेस्ट खरीदता है, वो साथ में बिस्किट्स भी लेकर जाता है, उसके बिल में दिख रहा है कि हमेशा ये कॉम्बिनेशन साथ में जाता है, तो वो अलाइन करता है कि टूथपेस्ट के बाजू में टूथब्रश रखो, उसके बाजू में बिस्किट्स रखो, ताकि उसकी सेल बढ़े। तो ये जो है डेटा के इनसाइट्स, राइट, और फिर उस पे इंटेलिजेंस लगाना, दिस इज AIDS। आई होप आप क्लियर हो रहे हो, ठीक है। तो एनालाइजिंग मिलियंस ऑफ पास्ट सेल्स रिकॉर्ड टू प्रिडिक्ट विच प्रोडक्ट अ स्टोर शुड स्टॉक। यहां पे ज्यादा कर आप मैथ्स स्टैटिस्टिक्स सीखोगे, प्रोबेबिलिटी सीखोगे, राइट, तो इंटरेस्ट आएगा। अगर आपको प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन थोड़ा याद आ रहा हो तो यहाँ पे वो सिखाया जाएगा। दिस इज AIDS। बाकी पाइथन और डीप लर्निंग ये सब तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा बोलबाला जो है क्या हो सकता है, बेस थ्योरम अगर आपको याद हो कि अरे ऐसा हो पाएगा, ऐसा हुआ था, तो ये सारा यहाँ एप्लीकेबल हो पाएगा, ठीक है। तो दिस इज AIDS। साइबर सिक्योरिटी क्या है? अगेन, इतना ज्यादा AI या इंटरनेट का हम यूज कर रहे हैं, उतना ही अनइथिकल, राइट, अनइथिकल हैकिंग भी होगी। चोर पुलिस वाला गेम, राइट, जितना ज्यादा अब इसकी पॉपुलैरिटी है उतने चोरी भी होगी, तो पुलिस चाहिए, इथिकल हैकर्स चाहिए। तो अगेन आपके सिलेबस जो है वो कंप्यूटर साइंस की तरह ही होगा, लेकिन एक एक सब्जेक्ट अलग होगा, एंड दिस विल बी अराउंड इथिकल हैकिंग, कि क्या होता है, आपको नेटवर्क्स को प्रोटेक्ट करना है, आपको सारा चीज जो है अच्छे से मतलब कुछ ना हो, गलतियां ना हो, कुछ हार्म ना हो, ये सारी चीज आपको समझनी है, ठीक है। तो दिस इज ऑल कवर्स इन साइबर सिक्योरिटी। अगेन वेरी वेरी इमर्जिंग ब्रांच, यहां से ये बहुत इमर्जिंग ब्रांच है मेरे बच्चों, क्योंकि जितना ज्यादा AI यूज होगा उतना ज्यादा इथिकल हैकर्स की जरूरत होगी, ठीक है। तो काफी बढ़िया ये भी फील्ड हो सकती है। देन एक और आपने सुना होगा IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आपने अपनी वॉच को फोन से कनेक्ट कर लिया, फोन को एलेक्सा से कनेक्ट कर लिया, एलेक्सा को लाइट से कनेक्ट कर लिया, फिर आप बोलते हो कि स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑन द फैंस। तो ये सारा जो हो रहा है ना, कनेक्शन ऑफ द डिवाइसेस, दिस इज कॉल्ड एज IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो ये भी काफी पॉपुलर होते जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा, बहुत बढ़िया रहेगी। और अगेन यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, कोडिंग भी पढ़ना पड़ेगा, एम्बेडेड सिस्टम्स भी जानना पड़ेगा, सेंसर्स भी जानना पड़ेगा। तो थोड़ी सी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स की, इंस्ट्रूमेंटेशन की, जो जो रिक्वायर्ड है इस फील्ड में, वो भी आपको यहाँ पे थोड़ी पढ़ाई जाएगी। तो बेसिक अगेन जैसे मैंने कुछ सब्जेक्ट्स बताए थे, वो साथ में ये एम्बेडेड सिस्टम, सेंसर्स, ये सब आपको देखना होगा, ठीक है। तो वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच। तो डिसाइड आपको करना पड़ेगा कि मुझे क्या इंटरेस्ट करता है। अगर आपको समझ में आ रहा है कि यार मुझे ना वो जो मैंने कहा नेटफ्लिक्स वाला वो बड़ा इंटरेस्ट करता है, तो आप AIML की तरफ जा सकते हो। डेटा के अराउंड मुझे करना बहुत अच्छा लगेगा, तो मैं AIDS की तरफ जा सकता हूँ। यू हैव टू थिंक, टाइम है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैं आज आपको बस अंदाजा दे रहा था कि हर फील्ड में होता क्या है और उसके रिलेटेड क्या क्या आपको पढ़ना पड़ सकता है, ठीक है। तो बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इन सारी ब्रांचेस में, बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। वैसे तो आप कोई भी लो, सबकी डिमांड है। ये मत डरो कि AI आ गया, कोडिंग चला गया, हमारा क्या होगा, जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमेशा जब भी कुछ चेंज आता है, हमेशा ये लगता ही है कि हमारी जॉब जाएगी, हमें कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन हर इंडस्ट्री को जो है स्टेबल होना होता है, हर इंडस्ट्री को नई चीजें बनानी होती है, एंड इस फील्ड में भी बहुत सारे नए नए जॉब्स आएंगे, बहुत सारी नई नई क्रिएटिविटी होने वाली है। तो वी हैव टू बी रेडी। हमें इन सब के साथ चलकर, AI के साथ कोवर्क कर या उसे कोवर्क करवाना है, और राइट, और हमें स्पेशलाइज करना है, हमें बहुत बेटर करना है। तो ये सारी ब्रांचेस अच्छी है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, राइट। बहुत कंफ्यूज हो तो CS ले सकते हो, अगर किसी एक के बारे में पता है, अच्छा लग रहा है, तो उसे भी चॉइस दे सकते हो, ठीक है। अच्छा ट्रेंड है, बहुत अपवर्ड ट्रेंड है इन ब्रांचेस का। आई होप मैंने बताया आपको कि कैसे कैसे और क्या क्या डिफरेंसेस है। अगर आप पूछ रहे हो प्लेसमेंट्स क्या होता है, तो देखो इनिशियल प्लेसमेंट्स का ज्यादा मत सोचो। इनिशियल प्लेसमेंट्स 4 से 8 लाख के बीच में होता है, डिपेंड करता है कि कौन से कॉलेज से आप हो, राइट। एवरेज पैकेज कह रहा हूं मैं, अच्छे कॉलेज से ज्यादा हो जाता है, थोड़े लोअर कॉलेज से 4 के आसपास हो जाता है। तो इनिशियल प्लेसमेंट्स ये रेंज में होती है, सारी ब्रांचेस की इक्वल होती है प्लेसमेंट्स, ठीक है। सो डू नॉट वरी,
मुझे एक जो प्रोवर्ब है या एक जो कहावत है स्टीव जॉब्स की, वो बहुत याद आती है, बहुत अच्छी लगती है। डू वॉट यू लव। अगर आपको पता है मुझे क्या पसंद है तो वो कर लीजिए और डिसाइड कर लो और उसे अच्छा करो। लव वॉट यू डू वॉट यू लव एंड लव वॉट यू डू। अब आप कमेंट करके बताना कि आप इनमें से किस ब्रांच में इंटरेस्टेड हो। मैं जानना चाहूंगा मेरे बच्चे क्या सोचते हैं। ऑल द बेस्ट। गणितंक और अंकुश सर हमेशा आपके साथ होंगे। कोई और टॉपिक आपके दिमाग में घूम रहा है तो वो भी कमेंट कर सकते हो, सर इस पे बताओ ना। डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो उसी पे होगा। बाय बाय, टेक केयर।